हाइलाइट्स देख के आपको पता ही लग गया होगा, ये व्लॉग मेरा नवमी पूजन का है। नवमी पूजन हमेशा रात में ही होता है। मेरी कॉलोनी में तो ये शाम को ही हो जाता है, 9-10 बजे तक पूजा करके और लोग फ्री हो जाते हैं। मगर मेरे ससुराल का जो नियम है, जो कि हमारे बलिया का नियम है, कि यहाँ पे आधी रात के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होता है। और सुबह सुबह यानी कि भोर भोर में, ठंडे ठंडे में लड़कियों की जैसे विदाई की जाती है ना, वैसे माता जी की विदाई की जाती है। उसको यही बोला जाता है कि भोरे भोरे विदा करेंगे। तो मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं अब जो है तैयार व्यार हो गई हूँ नहा धो करके। और मेरा ये सारा काम ना पहले ही हो जाता है। सारा कुछ करने के बाद करीब 12 बजे से समझिए हम लोग के स्टार्ट करते हैं, 12 साढ़े 12 से। तो ये सारा कुछ डेकोरेट पहले कर दिया जाता है, कलसा वलसा रख के उसमें जो भी आम का पल्लो लगाना होता है, चावल रखना होता है, स्वास्तिक बनाना होता है चावल पे, पानी के अंदर पैसे डालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले यहाँ पे कर लेते हैं। और मेरी यहाँ पे खूब उठक बैठक हो रही थी बार बार, क्योंकि नीचे पूजा करनी थी ना। ये पूरा साफ़ करके खाली कर दिया जाता है और वहीं पे पूजा होती है। और आज के दिन ना मैं कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि किचन में ही पूजा होती है। और किचन में तो आप जानती हैं किचन हमेशा गंदा होता रहता है। तो आज बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया जाता है और सारा सामान डिब्बा डिब्बी सब किचन से हटा दिया जाता है जहाँ पे पूजा करनी होती है। तो अब मेरी तैयारी हो चुकी है शुरू। और जैसे ही जब दीपक वगैरह जला लूँगी उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी। और मम्मी जी भी मेरे पास ही बैठी हुई हैं चेयर लगा करके, क्योंकि वो तो ज़मीन पे बैठ नहीं सकती हैं। तो वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं और मैं अपना काम करती जा रही हूँ जैसे जैसे जो जो मुझे पूछना है। इसीलिए ना वीडियो में भी इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। मैंने ट्राइपॉड में ऐसे ही लगा दिया था, बट घर में तो कोई जगह नहीं था। ये बच्चे तो बाबू सो रहा था और पांडे जी भी सो रहे थे। कलसा वगैरह तो जेंट्स ही भरते हैं, तो भर भर के सो गए थे। सारा काम जब मैं कर लेती हूँ सफाई वफाई, उसके बाद मैं उनको बोल देती हूँ कि आप कलसा भर दीजिए। तो कलसा भर के उन्हीं को रखना होता है। तो वो भर करके रख के और अपना काम तो निपटा के वो सो गए थे। तो इसलिए मुझे खुद ही कैप्चर करना पड़ा वीडियो, कैमरा ट्राइपॉड में लगा लगा के। तो देखिए ना आप, मेरी गर्दन कट गई है यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। लेकिन ठीक है, पूजा का सब कुछ था। तो मेन इम्पॉर्टेंस जो फोकस है वो हमारी माता जी हैं आज। तो उन पे अच्छे से फोकस बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। मालिन शाम को ही माला वगैरह दे जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के दिन मालिन के फूलों की माला का। क्योंकि आप लोगों ने गाना सुना ही होगा कि मलिनिया पे ही गाना बना हुआ है, निबिया की डाढ़। तो मालिन का इसमें हाथ लगना, मालिन का फूल लेना और माला उनकी बनी हुई चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो शाम को दे करके चली जाती हैं और उसके बाद से नेक्स्ट डे आती हैं, अपना जो भी नेक वगैरह होता है लेकर के जाती हैं। और ये जो चावल होता है ना, इसमें और मिक्स करके हम लोग यही वाले चावल उनको देते हैं, पैसे देते हैं। तो उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। शीतला माता की एक माला होती है जिसमें शीतला माता बनी होती है चांदी की। तो वो माला भी यहाँ पे हम लोग हर साल चढ़ाते हैं। बस उसको हर बार चेंज कर दिया जाता है, जो धागा होता है पिरो दिया जाता है दूसरे धागे में, और वो भी यहाँ पे चढ़ता है। और अभी मैं चावल के ऊपर स्वास्तिक बना रही हूँ हल्दी से, और उसके बाद इस पर दिया रखेंगे। धार, कपूर, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रख ली हैं। अब देखिए, आज के दिन सारी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल मतलब नहीं होती, मतलब सीधे मार्केट से ही ख़रीद के आती हैं। जो भी यूज़ होगा आज के दिन, हल्दी, नमक, जीरा या चावल, आटा, सब कुछ फ्रेश आएगा मार्केट से, घर में रखा हुआ यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले बनता है गुड़ वाले चावल जो बनते हैं, रसियाव। तो रसियाव बनाते हैं हम लोग, उसको बहुत लोग बखीर भी बोलते हैं। तो वो बनता है, सबसे शुभ वो ही माना जाता है। और दाल वाली पूड़ी, जो पूरन वाली पूड़ी बनती है ना, तो उसे भिगो देते हैं चने दाल को, और बॉईल करके मतलब सीटी लगा के जीरा वगैरह डाल के लाल मिर्चा, उसके बाद उसे पीस लेते हैं और वही भर के बनाते हैं। वही दाल वाली पूरी बनती है। और सादी पूरी बनाते हैं माता के आंचल में देने के लिए, उसको खोइछा कहते हैं। तो खोइछा जो नया कपड़ा लेकर आते हैं हम लोग माता जी को चढ़ाने के लिए, साड़ी हुई तो साड़ी, अदरवाइज़ बहुत लोग नई गमछी भी चढ़ाते हैं। तो हमारे वहाँ गमछा भी एक आया है और साड़ी भी है, साड़ी भी चढ़ा देंगे। और सारी पूजा के दौरान हम गीत गाते रहते हैं। सबसे पहले तो निमिया की डाढ़ वाला ही गीत होता है, उसके बाद बाकी जो भी गीत होता है माता जी का, वो सारे गीत धीरे धीरे मैं गाती रहती हूँ, अकेली ही रहती हूँ। मम्मी उतना नहीं गाती हैं, साथ में बस रहती हैं। अदरवाइज़ मैं गाती रहती हूँ और उसमें माता जी की पूजा भी करती रहती हूँ। तो अभी तो मैं दीपक जलाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, और सरसों के तेल का ही दीपक जलता है। मुझे मन था कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूँ।
कि कैसे ये पूजा हमारे वहाँ होती है और आपके यहाँ कैसे होती है। आप भी ये मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके वहाँ नहीं होता है जो कि मैं कर रही हूँ, या जो होता है वो मतलब सेम टू सेम है, क्या है। देखिए अभी ये आटे और हल्दी का जो घोल बनता है उसको ऐपन बोलते हैं। वो ऐपन बना के, ऐसे छठ में भी वो हम लोग बनाते हैं, तो इसका थाप मारा जाता है यहाँ पे सामने दीवार पे। तो वो थाप मारेंगे, फिर उस पर टीका करेंगे पीले सिंदूर लाल सिंदूर से। तो आप जो भी, वैसे मैं तो पीला सिंदूर ही चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं उसकी थाप लगा रही हूँ दीवार पर। और वीडियो बनते बनते ना बीच में ही बंद हो गया, तो ये एक थाप मारी मैं, वीडियो हो गया बंद। झूली झूली ना हो की झूली झूली ना, मैया गावेली गीत हो की झूली झूली ना। मोरे के बूंद एक ना, मोके पनिया पिया मालिन बूंद एक ना। ये वाला सॉन्ग कोई साथ में रहता है ना तो गाने में सही रहता है कि थोड़ा भी कोई भूला तो दूसरा संभाल लेता है, तो अक्सर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। फिर भी मैं लिरिक्स ऑन कर देती हूँ कभी कभी मोबाइल में, और उसको देख करके पढ़ करके तब गाती हूँ, क्योंकि ये गाना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे कि माता की पूजा होती है या कोई भी, मतलब पहले निमिया की डांस स्टार्ट होता है, मैं इसे बड़े मन से गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इस पूजा में कोई भी गलती की जल्दी गुंजाइश नहीं होती है। वैसे तो हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं, जो भी गलती हुई हो माता जी माफ़ करिएगा। और जो आटा भी यूज़ होता है ना पूरी बनाने के लिए, वो भी नए गेहूं का आटा होता है, तो वो भी हम लोग को अरेंज करना पड़ता है कि नया गेहूं हो, उसका आटा हो, उसी से पूरी बनती है। तो मैं सिलबट्टे पे ही जो मेरा पूरन है ना उसको पीस रही हूँ, क्योंकि मिक्सी उतनी अच्छी चल नहीं रही है। और दूसरी बात है कि मिक्सी वाला पूरन और सिल वाला पूरन, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जो मिक्सी में पिसता है ना वो एकदम रूई के फाहे जैसा हो जाता है, वो बात नहीं होती है। लेकिन सिल पे जो पिसता है ना उसका अलग ही बात होता है, और जो पिसने में बहुत टाइम नहीं लगता है, जल्दी पिस जाता है। तैयारी चली है फ्रेंड्स माता जी की, आप लोगों ने देखा होगा माता जी की पूजा की तैयारी चल रही है, नवमी। तो अभी मैं दाल पूरी के लिए यहाँ पे दाल सिल पे पीस रही हूँ। मेरा मिक्सी उतना अच्छा चल नहीं रहा, और उससे अच्छा ये सिल वाला ज़्यादा बढ़िया बनता है, इसलिए मैं सिल पे ही पीस रही हूँ। पेपर रख दिया है, ये पेपर वाला रख देना ठीक ना, इसी पे बारी बारी चढ़ जाएगा आराम से प्रसाद। और यहाँ पूरन रेडी हो गया है, आटा गूंद के रख दिया मैंने, ये पूरी वाला आटा है। सादी पूरी भी बनती है गुड़ के साथ, चने के साथ चढ़ती है माता को। और ये भी बन गया मेरा रसियाव, रसियाव लगता है बन गया। वाह वाह। अब यहाँ माता जी को खोइछा भर रही हूँ मैं, और सादी पूरी घी की, और उसमें गुड़ और चना करके, और उन्हें खोइछा बांध दिया जाता है उनकी आंचल में। यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं प्रसाद, जो दाल वाली पूरी बनाई थी वो, और रसियाव का। तो ये एक एक जोड़ी करके 7 जोड़ी पूड़ियाँ यहाँ पे चढ़ती हैं, मतलब 2-2 पूरी एक साथ रहती है, तो जोड़ा हो गया। और उसके साथ रसियाव रख दिया जाता है।
तो रसियाव पूड़ी तो मैंने चढ़ा दिया माता जी को और कपूर से उनकी आरती भी कर दी। और अब बारी है छाक देने की। तो जल में छाक जो आता है ना मार्केट से, वो डाल देते हैं और उसके बाद ले जा कर के उसे बाहर गिरा देते हैं। मतलब बाहर मैं गुड़हल के फूल में ही गिरा देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं इसे कटोरी में गिरा रही हूँ और माता को छाक दे दिया है। अब इसे लेकर के मैं बाहर चली जाऊँगी। जय माता दी। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। लव यू ऑल। बाय बाय।